नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की। दोस्तों, जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो भारतीय संविधान का होगा। हमने सामान्य हिंदी, भूगोल, इतिहास और जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। यदि आपने उन क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो क्लास आप देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या चुनाव द्वारा। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन कितना है? तो ये चारों ऑप्शन रॉन्ग हैं, प्रिंटिंग में गलत हो गया है। राज्यपाल का वेतन कितना होता है भाई? तो नोट कर लीजिए, 3,50,000 होता है प्रति माह, माहवार 3,50,000, 50,000, ठीक है, 3,50,000 होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राज्यपाल पूर्ण रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन दिए हैं आपके पास, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, संसद के या उपराष्ट्रपति के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति के। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्या राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, हाँ, ऑप्शन बी दिया है नहीं, ऑप्शन सी दिया है राष्ट्रपति की अनुमति से, ऑप्शन डी दिया है प्रधानमंत्री की अनुमति से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति की अनुमति से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, और मित्रों आप एक बार क्लास अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हो सकता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर, राज्यपाल की सलाह पर, राज्यपाल की लिखित रपट पर, ऑप्शन डी दिया है राष्ट्रपति की इच्छा पर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति की इच्छा पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दल बदल कर रोक लगाई गई है? 45वां, 52वां, 56वां या 50वां? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 52। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर व्यक्ति को राज्य से बाहर का होना चाहिए? यह किस समिति की सिफारिश थी? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, सरकारिया आयोग की, राजमन्ना समिति की, ऑप्शन सी दिया है प्रशासनिक सुधार आयोग की, या सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि सरकारिया आयोग की। यानी कि राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर जाने वाले व्यक्ति को राज्य से बाहर का होना चाहिए, यह किस समिति से की सिफारिश थी? तो सरकारिया आयोग की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा के बारे में काफी संशोधन किया गया है। 44वें, 42वें, 50वें संशोधन या 48वें संशोधन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 44वें संशोधन द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त मंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं या राष्ट्रपति करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित था? वित्तीय मामलों से, पंजाब समस्या से, केंद्र राज्य संबंध से या उत्तर पूर्वी राज्यों से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 42वें संवैधानिक संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व बढ़ाना, ऑप्शन सी दिया है प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, ऑप्शन डी दिया है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रारूप बहुत कुछ कहां से लिया गया है? 1935 के अधिवेशन से, कानूनी समिति से, गांधी जी के विचारों से या नेहरू जी के विचारों से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1935 के अधिनियम से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वित्तीय आयोग का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 3 वर्ष होता है, 2 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है या 4 वर्ष होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 5 वर्ष होता है, यानी कि वित्तीय आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी थे, के ऑप्शन बी दिया है के संस्थानंद थे, ऑप्शन सी दिया है महावीर त्यागी थे, ऑप्शन डी दिया है के.सी. पंत थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, के.सी. नियोगी थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 में, 20 जनवरी 1949 में, 15 मार्च 1952 में या 20 जनवरी 1952 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 20 जनवरी 1952 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है? एकता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आपात की घोषणा कब की गई? 1964 में, 1962 में, 1969 में या 1970 में? तो सर्वप्रथम आपात की घोषणा 1962 में की गई, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य किसके अनुपात में निर्वाचित किए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है, राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर, राज्य की जनसंख्या के आधार पर, राज्य के राज्यसभा के सदस्यों के आधार पर, राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या के आधार पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राज्य की जनसंख्या के आधार पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किसी गैर कांग्रेस दल ने सर्वप्रथम किस प्रदेश में सरकार का गठन किया? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, DMK तमिलनाडु, भारतीय साम्यवादी दल केरल, भारतीय साम्यवादी दल पश्चिम बंगाल, स्वतंत्र दल उड़ीसा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भारतीय साम्यवादी दल केरल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के द्वारा भारत में आपातकाल की घोषणा कब की जा सकती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, युद्ध बाहरी
आक्रमण या सशस्त्र विरोध पर। ऑप्शन बी दिया है राज्यों में संवैधानिक शासन की असफलता पर। ऑप्शन सी दिया है वित्तीय संकट की स्थिति में। ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त तो सभी परिस्थितियों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में कौन मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, संसद कर सकता है, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में एक बार घोषित आपातकालीन स्थिति की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? 1 वर्ष हो सकती है, 6 माह हो सकती है, 9 माह हो सकती है, या कोई सीमा नहीं होती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 6 माह होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार किस राज्य में आपात की घोषणा की गई? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, मुख्य न्यायाधीश करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं या उपराष्ट्रपति करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बात सही नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। राज्यसभा के चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी दिया है लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी दिया है विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन डी दिया है पंचायत के चुनाव में उम्मीदवार की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। तो कौन सा सही नहीं है भाई? तो ऑप्शन नंबर सी नहीं सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? 1950 में, 1952 में, 1956 में या 1959 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को हो, राष्ट्रपति को है, संसद को है या मंत्रिपरिषद को है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, संसद को है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी थी, फातिमा जैदी थी या सबा जैदी थी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फातिमा बीबी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी का, अंग्रेजी का, हिंदी और अंग्रेजी। ऑप्शन डी दिया है उर्दू का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अंग्रेजी का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान की गई? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 270। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 370। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत सरकार में धर्मनिरपेक्ष विशेषता को संविधान के किस भाग से अपनी शक्ति प्राप्त होती है? संविधान की प्रस्तावना से, अनुच्छेद 15 से, अनुच्छेद 26 से या अनुच्छेद 29 से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना से, यानी कि भारत सरकार में
धर्मनिरपेक्ष विशेषता को संविधान के किस भाग से अपनी शक्ति प्राप्त होती है? तो संविधान की प्रस्तावना से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 178। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है या आंध्र प्रदेश में नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिकतम किस अवधि तक रोक कर रख सकती है? 30 दिनों तक, 90 दिन तक, 14 दिन तक या 15 दिन तक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 14 दिन तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में संसद का क्या तात्पर्य है? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ऑप्शन सी दिया है लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी दिया है लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिमंडल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत की संसद का स्थायी सदन कौन सा है? लोकसभा है, राज्यसभा है, दोनों हैं या कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राज्यसभा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, लोकसभा के सदस्य करते हैं, राज्यसभा के सदस्य करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। ऑप्शन डी दिया है लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कौन संसद का भाग नहीं है? राष्ट्रपति नहीं है, राज्यसभा नहीं है, लोकसभा नहीं है या प्रधानमंत्री नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राज्यसभा की गण पूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? 1/5 भाग होता है, 1/10 भाग होता है या 1/4 भाग होता है या 1/9 भाग होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1/10 भाग होता है। यानी कि राज्यसभा की गण पूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? 1/10 भाग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, धन विधेयक को कौन सत्यापित करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, वित्त मंत्री करता है, प्रधानमंत्री करता है या राष्ट्रपति करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को कौन सत्यापित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, लोकसभा के सदस्य करते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। यानी कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में प्रथम बार घोषित राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लागू रह सकता है? 3 वर्ष तक, 1 वर्ष तक, 9 माह तक या 6 माह तक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1 वर्ष तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति। यानी कि उपराष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है भाई? तो राष्ट्रपति दिलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी दिया है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। तो बताइए भाई कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्यों द्वारा। यानी कि राज्यसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्यों द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य करते हैं, ऑप्शन बी दिया है विधानसभा के सभी सदस्य करते हैं, ऑप्शन सी दिया है विधानमंडल के सभी सदस्य करते हैं, ऑप्शन डी दिया है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, हाँ, ऑप्शन बी दिया है नहीं, ऑप्शन सी दिया है नहीं, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं, और ऑप्शन डी दिया है हाँ, राष्ट्रपति की इच्छा पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नहीं, 1/3 सदस्य हर वर्ष रिटायर होते हैं। तो मित्रों, हमने टॉप 50 क्वेश्चनों को कवर किया है जो कि भारतीय संविधान के थे। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपने अभी तक हिंदी, भूगोल, इतिहास और जीके जीएस की प्रीवियस क्लासें अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन क्लासों को आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।